दोस्तों अगर आपने भी गलत ओटीआर से अपना फॉर्म कोई भर दिया है, मतलब आपके ओटीआर करने में कोई मिस्टेक हो गई है और उसके बाद भी आपने कोई फॉर्म भर दिया है, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं और डेट यहाँ पर और फॉर्म की डेट यहाँ पर जा रही थी, तो आपने गलत ओटीआर से ही फॉर्म भर दिया कि बाद में इसको एडिट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ओटीआर में जो गलतियों की बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ ये 4 गलतियाँ ही है, जो कि है अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अगर ये 4 गलतियाँ आपने की है तो फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की गलती के लिए आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, भले ही आपने राजस्थान में यस किया है या फिर नो किया है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ये ओटीआर में जो 4 जो मेन डिटेल की यहाँ पर गलती आपने अगर की है और उसके बाद आपने कोई फॉर्म भर दिया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे से सावधानी जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक साथी ने मुझे ये ईमेल भेजा जिसमें उसने RSM SSB को यहाँ पर ईमेल किया था कि यार हमारी गलती हो गई है, अब इसको सुधार करने का कोई मौका दो। तो अब RSM SSB की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली यहाँ पर रिप्लाई यहाँ पर RSM SSB की तरफ से आया है और रिप्लाई में उसने कहा है, वो खुद आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ओटीआर में डाटा आपके आधार या जनाधार कार्ड से अथवा आपकी SSO ID से उठाया जाता है। ये 3 ही तरीके होते हैं ओटीआर करने के, या तो आप जनाधार से कर सकते हैं या फिर आधार से कर सकते हैं। जनाधार आधार वालों के सामने फैच डाटा का ऑप्शन आता है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करके डाटा को फैच कर सके, यानी नया डाटा यहाँ पर जोड़ सके। लेकिन अब SSO ID वालों के सामने तो हाथ से भरने का ऑप्शन आता है, मतलब आप सारी डिटेल अपने हाथ से भरते हो, तो उनके लिए कोई भी करेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। हाल फिलहाल तो उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि आप सारी डिटेल अपने हाथों से ही भरते हो तो आप सही भरोगे। लेकिन फिर भी अगर गलती हो गई तो आप बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए ताकि वो कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर दे। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि यदि आपके आधार या जनाधार कार्ड अथवा SSO ID में त्रुटि है तो आपको चाहिए कि पहले इस त्रुटि को आप दुरुस्त करें। मतलब आप ओटीआर करने से पहले आप जिस भी चीज़ से ओटीआर कर रहे हो ना, पहले उसको अपडेट कर लो। यानी जनाधार या आधार से ओटीआर करना है तो इनमें सुधार करवा लो। अगर आप SSO ID से ओटीआर कर रहे हैं ना, तो ओटीआर करने से पहले 1 मिनट रुकिए, पहले अपनी SSO प्रोफाइल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपकी सारी जो डिटेल है ना उसको करेक्ट कीजिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओटीआर में जाइए। तो यहाँ पर ये लिखा है, आपके द्वारा चाहे गए संशोधन आधार या जनाधार कार्ड के सर्वर पर होने में कुछ दिवसों का समय लगता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप आज जैसे आधार या जनाधार सुधरवाने के लिए दुकान पर गए, वहाँ पर आपने सुधार करवा लिया और घर पर आकर सोचा कि हाँ सुधार हो गया। जी नहीं, पूरा प्रोसेस वेरीफाई होने में टाइम लगता है, तो सर्वर पर अपलोड होने में कुछ दिवसों का समय लगता है। तो आप चेक करते रहिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ या नहीं। उसके बाद ओटीआर स्क्रीन पर फैच डाटा का बटन पर क्लिक करें। आपको फैच डाटा यहाँ पर दिख रहा होगा, जनाधार आधार वालों को ही फैच डाटा का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। डाटा में संशोधन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही भर्ती का आवेदन फॉर्म भरे। यदि आपने भर्ती का आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन शुल्क सफलतापूर्वक जमा करा दिया है तो उस स्थिति में उस फॉर्म में आपका डाटा फ्रीज हो जाता है और उसमें संशोधन का होना या नहीं होना भर्ती करने वाली संस्था के नियमों एवं निर्णय पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर RSM SSB बोर्ड की तरफ से तो ऑफिशियली यहाँ पर इन लोगों ने तो कह दिया है कि आपने ओटीआर जिस डिटेल के साथ किया है, अगर उसमें आपकी कोई गलती हो जाती है और आप फॉर्म भर देते हो, फीस भी जमा करवा देते हो, तो फिर फॉर्म में तो आप सुधार नहीं कर पाओगे। मतलब आप ओटीआर में तो सुधार कर पाओगे लेकिन फॉर्म में सुधार नहीं कर पाओगे। अब हालांकि यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने लिखा है कि जो भर्ती करने वाली संस्था होती है ना, उनके निर्णयों पर ये निर्भर करता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करोगे ना, तो उनको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हाँ यार गलतियाँ हो रही है, तो सुधार का एक मौका देना चाहिए। तो आप भर भर कर ईमेल कीजिए उनको, आपके पास जो भी मोबाइल दिखे उसमें ईमेल आईडी से उनको सीधा मेल कर दीजिए। मेल में क्या लिखना है उसके लिए मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया है, आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको मेल में क्या लिखना चाहिए। अब गलत ओटीआर से आपने फॉर्म तो भर ही दिया है, तो उसको कैसे सुधार करना है, तो जिस भी एग्जाम का आपने फॉर्म भरा है ना, उसकी लास्ट डेट खत्म होने का वेट करिए। उसके बाद SSO ID में आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पर जाकर अगर वो एडिट एप्लीकेशन ऑन होता है तो आप वहाँ पर उसको सुधार कर पाओगे। उसमें आपकी थोड़ी फीस लगेगी 300 रुपये के आसपास, लेकिन आप फॉर्म में सुधार कर पाओगे। अब ओटीआर में संशोधन के लिए क्या क्या नए अपडेट्स आते हैं, आपका एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन कब चालू होगा, उसके अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हमारे चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपकी परेशानी बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह के अपडेट के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।